शर्म करिए। सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग वो क्रिमिनल नहीं है, वो इस देश के भविष्य हैं, वो इस राष्ट्र के निर्माता हैं। हम लोग उनकी चिंता में बैठे हैं आज, जो अभी भी जेल में हैं और जिनके ऊपर केस दर्ज है, और बहुत सारे बच्चे अभी भी जहां बैठे हैं हम लोग की जानकारी में है, और साथी हैं यहाँ जो बैठे हैं, ये फर्स्ट हैंड जानकारी, ये नहीं है कि किसी और के माध्यम से, कि नौजवान बच्चे और बच्चियां, यहाँ तक कि लड़कियां भी अभी भी उनको हाजत में बंद रखा गया है। थाने पे लोग गए, हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं छोड़ रहे हो, जब ये पूरा हिंदुस्तान में ये बात हो गई कि सभी केस वापस होंगे और सभी बच्चों को छोड़ दिया जाएगा जो पकड़े गए हैं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी हम इनको अदालत में पेश करेंगे, और वो सब बच्चों की उम्र 20 साल के लगभग में है। तो हम उनकी चिंता में, उनकी लड़ाई को लेकर के यहाँ बैठे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी शुरुआती दौर है, करियर अभी पूरा पड़ा हुआ है। हाँ। अगर वो जेल में रहते हैं तो क्या अपना डिमांड मांगना गलत है क्या? नहीं, डिमांड मांगना, लोकतंत्र में डिमांड मांगना क्या गलत है? ये तो मांगेंगे ही, और ख़ास तौर से डेमोक्रेसी में बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, और उन संस्थाओं के माध्यम से हम अपनी बात कहते आए हिंदुस्तान के नागरिक। लेकिन तमाम संस्थाओं का सरकारीकरण जो एक के बाद एक होते गया, और उसका नतीजा है ये कि लोग को खुद आकर के आगे अपनी बात कहनी पड़ी, और ख़ासतौर से नौजवान बच्चे जिनकी भविष्य दांव पे लगी हुई थी, और 12 साल में सिर्फ देखिए, हम लोग की उम्र पढ़ाई लिखाई की बीती हुई है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, और जो बच्चे इस रोड पे आए हैं वो सबके बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। उनकी चिंता जायज़ थी, और वो अपनी चिंता को लेकर के उनको आना पड़ा। शायद हम लोग की पीढ़ी जो है उस लड़ाई को ठीक से नहीं लड़ पाई, और अगली पीढ़ी आकर के उस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ी। कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को अभी तक खोज रहे हैं, लेकिन उनका कोई था पता नहीं लग रहा है कि किस थाने में रखे हुए हैं, कोई केस दर्ज नहीं है, जेल नहीं भेजा गया है, कोई अता पता नहीं लग रहा है। अब मैंने कहा कि उसी चिंता में हम यहाँ बैठे हुए हैं, और इसके बस सिर्फ यही नहीं बैठे हैं, बल्कि हमारे साथी विभिन्न जगह थानाओं में जाके पता करने का भी काम कर रहे हैं कि कौन से बच्चे हैं जो अभी भी हाजत में बंद हैं, और इस धरना प्रदर्शन के समापन के बाद भी हम वही करने वाले हैं। तो धरना तो इसी शर्त पे खत्म किया गया था कि बच्चों पे FIR नहीं होगा। तो यही वादा खिलाफी, यही सरकार की बार बार वादा खिलाफी, इसी की वजह से तो ये इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये बोलती कुछ है, करती कुछ है, और इसकी जो भावना और नीयत है उसमें खोट है, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग अभी छोड़े नहीं हैं। विपक्ष के तौर पर आप लोग किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, हम विपक्ष के भी तौर पर हैं, और हम हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पे भी यहाँ बैठे हैं। हम उन मुद्दों को, जिन मुद्दों से हम लोगों ने शुरू किया, वो कोई 2-3 विषय तक सीमित नहीं है, और खासकर अगर शिक्षा के ही विषय को ले लें, हम बाकी चीज़ों को छोड़ दें तो वो भी काफ़ी व्यापक है। और बिहार के संदर्भ में ही अगर देखें तो 2-2, 3-3 साल लेट सत्र चलता है, और यहाँ बच्चों का भविष्य तो और भी बुरा स्थिति में है। तो हम सब उन सारी चीज़ों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सब की पहली जो प्राथमिकता वो ये है कि सभी बच्चों को निर्दोष घोषित किया जाए, और बच्चे अपने घर जाएं, सुरक्षित जाएं, इसकी चिंता है। अभी 12 से 15 साल के भी बच्चे, पता चल रहा है कि अभी हाँ, में बंद है। कोई कई थाने, अलग अलग थाने में भी उनको बंद किया गया, डिटेन किया गया है कल से अभी तक। हाँ, हम लोग को भी ये सूचना है, हम लोग की भी सूचना है। तो ये आप लोग क्या करेंगे? धरना पे बैठे रहेंगे? ये एक तो ये आवाज़ उठाने का है, लोगों को बताने का है कि नहीं, ये जो सरकार कर रही है तो मुहापन है, और ये झूठ बोल रही है। और हम सिर्फ धरना पे ही नहीं बैठेंगे, बल्कि हम लोगों ने एक टीम भी बना रखा है, जिसके माध्यम से उन बच्चों के बारे में पता कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में पता कर रहे हैं, और जो भी मदद हम लोग की तरफ से हो सकता है उसको करने का कोशिश करें। एक अंतिम क्वेश्चन, ये एक CBI के द्वारा कहा गया कॉकरोच, उसके बाद कहीं न कहीं विद्यार्थियों, बच्चों के बीच एक ऐसा बात निकला जो कॉकरोच बनकर पूरा सरकार को हिला। हाँ, इस तरह से देखते हैं, तो क्या ये एक तरह का एक अपना एक भावना? देखिए, ये तो बहुत दिनों से अंदर से नई पीढ़ी के अंदर एक तो गुस्सा था इसके प्रति। CBI साहब ने जो बोला, CBI साहब एक अंतिम दरवाजा है हिंदुस्तान के, जहाँ पे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। जब उन्होंने ही कह दिया कि नहीं, ये सब कॉकरोच हैं, तो एक शब्द उन्होंने दिया, और जो नई पीढ़ी है, खासतौर से इंस्टाग्राम पे जो ज़्यादा एक्टिव है, उन्होंने उस शब्द को पकड़ लिया, और उसी को यहाँ का रेजिस्टेंस का एक ये प्रतीक बना करके लड़ाई शुरू किया, और सारे बच्चे जो हैं उस शब्द से जुड़ गए, उस प्रतीक से जुड़ गए, और उन्होंने बताया कि कॉकरोच जिनको कहते हो वो क्या है। और जब उन्होंने अपना रूप दिखाया तो पूरी सरकार जो अपने को बड़ी ताकतवर कहती है,
बैक फुट पे चली गई। विपक्ष के लिए जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक नया विकल्प के तौर पे देख रहे हैं या फिर समर्थन के तौर पे देख रहे हैं क्या? नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी सीजेपी है, हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक आंदोलन था, एक अभिव्यक्ति थी, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का बनना सिर्फ एक मूवमेंट नहीं होता है, कोई एक सिर्फ विषय नहीं होता है, वो तो पूरा पैकेज जब आता है सामने तो उन विषयों पे चर्चा करते हैं। हम लोग हार्डकोर पॉलिटिकल लोग हैं और हम आसानी से चीज़ों को कैसे समझेंगे जब तक हम जानेंगे नहीं कि इस देश की जो तमाम ज्वलंत बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर उनका क्या राय है। तो बगैर उस चीज़ को जाने उस चीज़ के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या लगता है जेएनजी जो है पूरे भारत में ये बता दिया इस प्रदर्शन से कि भारत किसी का बपौती तो नहीं है, हमें किसी की बपौती नहीं है, गुलाम नहीं है। हाँ, जेएनजी को सैल्यूट है, धन्यवाद है, उसने वो कर दिखाया है जो हम सबकी इच्छा है। इसके लिए हम लोग दिल से सम्मान है हम लोगों में, मन में उनके प्रति, और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कुछ नेताओं को भी मारा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, विधानसभा में आवाज अति उत्साह में कुछ बच्चों ने, जो भारी संख्या, जो करोड़ों की संख्या में बच्चे थे, उसमें से कुछ दर्जन बच्चों के द्वारा अति उत्साह में एक गलती हुआ है। हम लोग उसके समर्थक नहीं है, तो नहीं होना चाहिए इस डेमोक्रेसी के अंदर, और बच्चे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। हाँ। 20 जुलाई को जंतर मंतर पे बर्बरता हुई। 22 जुलाई को पटना में जो हुआ आप सबने देखा। हमारे निहत्थे बच्चों को जिस तरह से लाठियों से, डंडों से मारा गया। सिवान में कल जिस तरह से गोली चलाई गई, जिसमें तीनों बच्चे अभी मैदानता AK-47 से चला गया, तीनों बच्चे मैदानता में हैं। एक तो काफी सीरियस स्थिति में है, जिसमें एक आदिवासी समाज का भी बच्चा है, एक अल्पसंख्यक समाज का बच्चा है, एक और भाई है। तो ये सब अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जेलों में ठूंस दिए गए हैं, बहुत सारे बच्चों को मारा भी गया है डिटेंशन के दौरान, और कई लोग अभी भी परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। मेरा सवाल इस सरकार से ये है कि जिनके पीछे आप हाथ धोकर इस तरह से पड़े हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो क्रिमिनल्स हैं? शर्म करिए। सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, वो क्रिमिनल नहीं हैं, वो इस देश के भविष्य हैं, वो इस राष्ट्र के निर्माता हैं। और क्या मांग रहे हैं वो आपसे? एक साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं का साफ सुथरा होना, पेपर लीक जैसी घटनाओं का दोहराव ना हो, इसके लिए वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से इस आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है। और हम सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, अपने उन बच्चों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं जो अभी जेल में हैं। उनको जल्द से जल्द ये सरकार छोड़े। कल जब आंदोलन समाप्त हुआ तो ये बात तो हो गई भाई कि ये शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे, दिया उन्होंने। उसके बाद एक वादा तो ये भी है कि जितने बच्चे हमारे पूरे भारत में जहाँ भी जेल में हैं, जिनको भी रखा गया है गिरफ्तार करके, या कहीं भी आपने हाउस अरेस्ट भी रखा है, कहीं कुछ भी किया है उनके साथ जो कि गैर कानूनी है, आप तुरंत उसको रिहा करिए और बच्चों को आप छोड़िए। जितने भी FIR हुए हैं वो FIR वापस लीजिए और सभी बच्चों को तुरंत आप छोड़िए, क्योंकि हमारे देश के भविष्य है, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है। गौतम कृष्ण को भी कल अरेस्ट कर लिया गया, आरजेडी का जो विधायक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही सूचना। और आपको, और अभी भी हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे कि वो कहाँ है। कल रात में किसी ने कहा राजीव नगर थाने में, हमने वहाँ पता करवाया, वहाँ भी नहीं है। अभी उनको हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, संदीप सौरभ जी हैं, इसके सभा है, बहुत सारे, शांतनु है, वो उस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी ये लोग, बिल्कुल अभी भी सारे बच्चे जेल में हैं। और बेऊर में अभी कुछ माले के साथियों से बात हुआ तो पता चला कि बेऊर जेल में बहुत लोगों को रखा गया है। तो ये बहुत ही दमनकारी और गंदी बात है जो इन्होंने किया है। और हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं अपने स्टूडेंट के साथ हैं, उनके सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे।